गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर जो है ज्योग्राफी का क्लास 10th का खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन के बारे में ज्योग्राफी का क्लास 10th का चैप्टर, फुल चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। तो आइए हम बात करते हैं इस चैप्टर में खनिज के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले खनिज में हम देखते हैं खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन में सबसे पहला टॉपिक खनिज। खनिज क्या होता है? तो खनिज प्रकृति में स्वतः पाए जाने वैसे पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं। तो मतलब ज़मीन के अंदर जो पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं उसी को खनिज कहते हैं। जो पत्थरों की और चट्टानों की दरार में पाया जाता है या चट्टानों के नीचे पाया जाता है उसी को खनिज कहते हैं। ठीक है, जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है यानी कि मिट्टी के लेयर के नीचे जो चट्टान पाई जाती है उस चट्टान में। उसके बाद खनिज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। एक होता है धात्विक खनिज और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। ठीक है, तो धात्विक खनिज होता है और अधात्विक खनिज होता है। तो धात्विक खनिज वैसे खनिज को कहते हैं जिसमें धातु पाए जाते हैं, मतलब कि धात्विक है। धातु पाए जाते हैं मतलब कि धात्विक है, और जिसमें धातु नहीं पाए जाते हैं वो अधात्विक है। तो धात्विक खनिज के भी दो टाइप होते हैं। धात्विक खनिज के भी दो टाइप, एक लौहयुक्त अलौहयुक्त। लौहयुक्त और अलौहयुक्त। लौहयुक्त वैसा खनिज जिसमें लौह की यानी कि लोहा की मात्रा होती है उसे लौहयुक्त कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती उसे अलौहयुक्त कहते हैं। जिसमें लोहा की मात्रा होती है उसे लौहयुक्त, और जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती उसे अलौहयुक्त। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम पढ़ते हैं लौहयुक्त। तो लौहयुक्त जिसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है उसे लौहयुक्त कहते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकेल वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अलौहयुक्त की बात करते हैं। ठीक है, तो जिसका एग्जाम्पल होगा सोना, चांदी, सीसा, टीन, तांबा, जिसमें कि लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती उसी को अलौहयुक्त कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। तो अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाए जाते उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें धातु नहीं पाए जाते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज भी दो टाइप के होते हैं, एक कार्बनिक दूसरा अकार्बनिक। एक कार्बनिक दूसरा अकार्बनिक। तो कार्बनिक दूसरा अकार्बनिक। तो कार्बनिक जो होता है वैसे पदार्थ जिसमें मिट्टी के दबे होने के परिवर्तन के कारण बनते हैं उसे कार्बनिक कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं उसे कार्बनिक कहते हैं। जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं उसे कार्बनिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कोयला और पेट्रोल। इसका एग्जाम्पल है कोयला और पेट्रोल। अकार्बनिक वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते उसको अकार्बनिक कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल है अभ्रक और सोना। अभ्रक और सोना मतलब ये हुआ कि ये भी कार्बन से बना हुआ है, ये भी कार्बन से बना हुआ है। अंतर दोनों में इतना है कि इसको जलाने पे से हमको कार्बन निकलेगा, इसको जलाने पे कार्बन नहीं निकलेगा। सॉरी, सोना नहीं होगा यहाँ पे, सोना नहीं, अभ्रक और हीरा। अभ्रक और हीरा होगा। ठीक है, सोना नहीं होगा। ओके, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक खनिजों की विशेषता। इसके बाद पढ़ना हम लोग को खनिजों की विशेषता के बारे में। खनिजों की क्या विशेषता होती है? तो ज़्यादा गुण वाले खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु कम गुण वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज संसाधन समाप्य संसाधन मतलब कि खनिज वैसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते। खनिज वैसा संसाधन है जिसका एक बार हम उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग उसका नहीं कर सकते। उसका दोबारा उपयोग करने में हमको बहुत सारी मतलब कि वो उसका दोबारा इसलिए नहीं करें क्योंकि वो ख़त्म ही हो जाएगा, हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसलिए हम उसका दोबारा उपयोग कर ही नहीं सकते। ठीक है, और उसके अलावा ऐसे वो अनवीकरणीय पदार्थ है, अगर उसका हम दोबारा उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी पूरा जो विकास है हमारे देश का, वो हमारे देश का विकास चौपट हो जाएगा। अब आते हैं भारत में, बात करते हैं कि भारत में खनिज कहाँ कहाँ मिलता है। तो भारत में खनिज मिलता है 4 जगहों पे, जैसे कि छोटा नागपुर का पूरा पठार। ठीक है, उसके बाद हो गया दक्कन का पठार, उसके बाद हो गया खंबात की खाड़ी, उसके बाद अरावली का श्रेणी। ठीक है, इन सभी जगहों पे मिलता है। ठीक है, अरावली की श्रेणी, खंबात की खाड़ी, दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार, इन सभी जगहों पे आपको खनिज मिलते हैं। जिसमें कि आप ये देख लीजिए, ये है आपका छोटा नागपुर का पठार और ये हो गया दक्कन का पठार। ठीक है, ये हो गया आपका दक्कन का पठार। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की हम चलते हैं। इसमें पहले लौह अयस्क के बारे में। खनिज के बारे में तो जान गए, अब लौह के बारे में जान लीजिए। जैसे कि लौह अयस्क, तो लौह अयस्क लौह अयस्क किसका है? तो लौहयुक्त धातु का पाठ है। तो लौहयुक्त धातु का पाठ है, तो आइए इसके बारे में। तो लोहा आधुनिक सभ्यता का रीढ़ है। लोहा क्या है? आधुनिक सभ्यता का रीढ़ है। ठीक है, तो रीढ़ कहने का मतलब कि अभी के लोहा के बिना अभी बहुत काम नहीं रहेगा। कहने का मतलब क्या होगा, अगर अभी लोहा हटा दिया जाए तो जो धातु यानी कि जो उद्योग है, अधिकतर से अधिकतर जो उद्योग का विकास जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा।
उसके बाद होता है कि लोहा 3 प्रकार के होते हैं। लोहा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीनेनाइट। लोहा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीनेनाइट। लोहा 3 प्रकार के, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीनेनाइट। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, हर चीज़ हम क्लास में याद कर सकते हैं, चैप्टर पढ़ के याद कर सकते हैं। ठीक है, लोहा का उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है? तो कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में होता है। ठीक है, लोहा का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीज के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैग्नीज क्या होता है। मैग्नीज का उत्पादन भारत का स्थान का में जो है ना तीसरा नंबर पे आता है। मैग्नीज का उत्पादन भारत में तीसरे स्थान पे होता है। जो सबसे ज़्यादा होता है रूस, और उसके बाद होता है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, सबसे ज़्यादा रूस में, फिर दक्षिण अफ्रीका, उसका तीसरा जो नंबर है वो भारत का है। ठीक है, उसका जो मैग्नीज का उपयोग होता है, इसका उपयोग बनाया जाता है, किया जाता है इस्पात बनाने में, रासायनिक उद्योग यानी कि केमिकल इंडस्ट्री में, यानी कि बैटरी, यानी कि जो ड्राई सेल होते हैं, बैटरी होते हैं, उस ड्राई सेल के बैटरी का निर्माण करने में, शीशा बनाने में, यानी कि कांच का टुकड़ा जो होता है उसमें बनाने में किया जाता है। उसके बाद मिट्टी हो गई, मिट्टी पर रंग चढ़ाने में। उसके अलावा उजला सीमेंट यानी कि वाइट सीमेंट जो होती है ना, वाइट सीमेंट, उस वाइट सीमेंट को भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाइट सीमेंट को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मैग्नीज का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ कहाँ होता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, मैग्नीज का उत्पादन। आइए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैग्नीज और लोहा, ये हमारा लोहा है। ठीक है, आयरन जिसको कि हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन। और इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीज। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीज है, ये हमारा लोहा है। ठीक है, आयरन है, और ये हमारा मैग्नीज है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं और चलिए बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक अलोह धातु है जिसमें कि लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है। और बॉक्साइट से जो है ना एल्युमिनियम निकलता है। बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्युमिनियम निकलता है। और भारत में बॉक्साइट का जो भंडार है वो 3037 मिलियन टन, यानी बहुत ज़्यादा है। 3037 मिलियन टन बॉक्साइट की कोई कमी नहीं है भारत में। बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है हवाई जहाज़ बनाने में, विद्युत का उपकरण बनाने या कि इलेक्ट्रिक का सामान बनाने में, घरेलू सज्जा यानी कि घर में सजाने के डेकोरेशन के सामान के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है, और वाइट सीमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो बॉक्साइट जो होता है सो एल्युमिनियम बॉक्साइट से निकलता है। और बॉक्साइट जो है सो भारत में उसका उत्पादन होता है उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में। इस एरियो में जो होता है ना इसका ये उसका उत्पादन होता है बॉक्साइट का। और इसका वितरण भी बोलेंगे तो इन्हीं एरियो में होता है, यहीं से निकलता है, तो यहीं से सारे पूरे देश में ये के अलग अलग जगहों पे जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तांबा की। ठीक है, तो तांबा क्या होता है? तांबा इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, जिसके कारण तांबा का अधिकतर उपयोग जो होता है बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है। अधिकतर उपयोग होता है बिजली का ही सामान बनाने में। इसके अलावा तांबा का जो उपयोग होता है ना बर्तन तथा सिक्के बनाने में किया जाता है। सिक्का भी बनता है तांबा का, और उसके अलावा बर्तन भी बनता है। ठीक है, और तांबा का उत्पादन भारत राज्य के राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह में किया जाता है। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है। और इसका मेनली जो उपयोग होता है बर्तन और सिक्का दे देंगे, और इसके अधिकतर जो होता है बिजली के उपकरण बनाने में। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारा है तांबा, कॉपर। ठीक है, ये क्या है हमारा? कॉपर है ये हमारा। ठीक है, और ये हमारा क्या है? बॉक्साइट। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें बॉक्साइट हो गया। तो बॉक्साइट के बाद हम बात करने वाले हैं इसमें अभ्रक की। अभ्रक लिखा हुआ है, इसको अभ्रक हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। अभ्रक। ठीक है, तो अभ्रक होता है क्या? अभ्रक का उपयोग जो होता है ना विद्युत में किया जाता है। अभ्रक का उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत उद्योग, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में इसका जो उपयोग होता था वो किया जाता था दवा के रूप में।
प्राचीन काल में इसका उपयोग किया जाता है दवा के रूप में। उसके अलावा अभ्रक का उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में, क्योंकि ये अधिक पावर का वोल्ट सह सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर का वोल्ट को अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, अभ्रक का उत्पादन जो होता है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में होता है। अभ्रक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में होता है। उसके बाद है चूना पत्थर। नेक्स्ट क्या है हमारा? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का क्या उपयोग है? चूना पत्थर सबसे जो है ना सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है सीमेंट में। उसके अलावा चूना पत्थर का यूज होता है लोहा बनाने में, रसायन बनाने यानी कि केमिकल इंडस्ट्री में। फिर उसके अलावा चूना पत्थर का यूज हम लोग करते हैं चीनी बनाने में, पेपर बनाने में, और साथ ही साथ अभ्रक बनाने में भी करते हैं। इसके अलावा जो होता है ना उर्वरक बनाने में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, उर्वरक। ठीक है, इसको बनाने में भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। भारत में चूना पत्थर का उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, झारखंड इत्यादि राज्यों में होता है। ठीक है, ये चूना पत्थर का निकला जाता है। चूना पत्थर हम लोगों ने सबने देखा है, जिसको कि कैल्शियम बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग के यहाँ आमतौर पर सभी जगह मिलता है। खासकर इसका यूज होता है घर वगैरह पुताई में भी पहले इसका उपयोग किया जाता था। देखिए ये हमारा माइका है, यानी कि जिसको कि अभ्रक हमने बोला था। ठीक है, अभ्रक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइका। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, जिसका नाम है खनिजों का अत्यधिक महत्व। खनिजों का अधिक महत्व। तो खनिज पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खनिज के बिना किसी देश का विकास नहीं हो सकता। ठीक, सही बात है। खनिज के बिना किसी देश का विकास नहीं हो सकता, मतलब कि औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। और किसी देश का औद्योगिक विकास नहीं होगा तो उसके देश का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसके अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बचेगा ही नहीं। खनिज की जो विशेषता है बहुत सारे देशों में होती है, जो ऐसे बहुत सारे देशों में जहाँ पे एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा वो लगभग समाप्त हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि 1 टन के करीब है सोना, यहाँ पे 1 टन है, और 1 टन अगर सोना हम निकाल लिए तो फिर हमारा सोना ख़त्म हो गया वहाँ से। तो इसीलिए कहा जाता है कि लगभग लगभग समाप्ति हो जाती है। फिर सोना बनने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हमारा सोना बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसीलिए खनिजों का महत्व देना चाहिए। उसके बाद खनिजों का संरक्षण। खनिजों का जो संरक्षण होता है ये बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। खनिजों का संरक्षण क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खनिज जो होते हैं इसकी विशेषता ये है कि खनिज को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और खनिज फिर दोबारा जल्दी मिलता नहीं है, और ये लाखों करोड़ों साल पे बनते हैं। तो इसलिए इस खनिज को हम लोग को जो है ना संभाल के रखना है, इसलिए इसका संरक्षण करना चाहिए। ऐसे संरक्षण करने के 3 नियम दिए गए हैं। खनिज के संरक्षण करने के 3 नियम दिए गए हैं। ठीक है, ये अनवीकरणीय पदार्थ से खनिज जो है सो इसका निरंतर दोहन नियंत्रण करना है। खनिजों का निरंतर दोहन पर नियंत्रण करना है, मतलब कि जो लगातार जो निरंतर इसका जो दोहन हो रहा है, यानी कि बिना काम का मिसयूज हो रहा है, जो इसका काम नहीं उसको भी, जो काम के लायक बचा हुआ है उसको भी हम बर्बाद कर रहे हैं, बेकार जला रहे हैं, बेकार काम कर, जैसे कोयला का बिना काम का जला रहे हैं। तो ये सब पे ध्यान देना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरा कि इसका बचत का पुनः उपयोग करने के लिए। मान लो कि कोयला बच गया या कोई भी पदार्थ का थोड़ा सा मात्रा ही बच गया, तो उस थोड़े से मात्रा को भी जमा करके रखना चाहिए। उस थोड़े को भी जमा करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस थोड़ा सा को क्या करें फेंक दें, उस थोड़े से भी जमा कर रखें, क्योंकि वही थोड़ा सा क्या करेगा हमको आगे काम देगा। उसके बाद कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प की खोज। अब कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प की खोज का ये मतलब हुआ कि कच्चा माल जो निकलता है हम लोग को जो अंदर से, वो कच्चा माल कहलाता है, जो ज़मीन के अंदर से निकलता है जो खनिज। तो उस खनिज को सस्ते से सस्ते विकल्प में जो है ना खोज करें, कि मतलब कि कच्चा माल है तो बहुत जल्दी से जल्दी इसका क्या करें, हम खोज करें, जल्दी से जल्दी इसको काम करें, इसका जल्दी ख़त्म करें, इसका बहुत कम बचत हो और कम पैसा लगे, कम पैसा में हमको ये वापस बाहर आ जाए, कम पैसा है कम खर्च में। तो जितना कम खर्च में बाहर आएगा तो उतना कम खर्च में मार्केट में लोगों के पास अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका ये सब खनिजों के संरक्षण के ऊपर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका खनिज जो चैप्टर है खनिज संसाधन जिसका नाम है, वो खनिज संसाधन का चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर है, जो इसका कि वीडियो आपको कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। ठीक है,
तो इसके लिए आप लोग बने रहे हमारे साथ। और मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अगर चैप्टर आपको पसंद है तो पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है। तो देखिए, गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर यू।